आइए आज हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्टिंग कार्डियक प्रेशर, यानी रेस्टिंग कंडीशन में जब पर्सन ज़्यादा काम ना कर रहा हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तो उस टाइम पे हमको कार्डियक में कितना प्रेशर देखने को मिलेगा, यही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम दिखाएं नॉर्मल कार्डियक रेस्टिंग प्रेशर। ये देखिए ये हमारे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में देखिए ये 5 mmHg से कम होता है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है ये 2 to 6 mmHg होती है और इसी को हम सेंट्रल वेनस प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे राइट एट्रियम में, और हम राइट वेंट्रिकल में आए तो देखिए राइट वेंट्रिकल चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस वजह से देखिए राइट वेंट्रिकल में सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा ये 25 और डायस्टोलिक जो होता है ये 5 mm से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे सीधा सेंट्रल वेनस प्रेशर की बात की जाती है। जबकि राइट एट्रियम में आप देखिए 25/5 mmHg ये आपको देखने को मिलता है सिस्टोलिक, और ये हो गया डायस्टोलिक। ठीक है, तो डायस्टोलिक इससे कम ही रहेगा। और उसका फिर देखिए यहाँ से हम आते हैं इधर पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी ऐसे होकर यहाँ से फिर देखिए ये आ जाती है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी पे यहाँ पे हम थोड़ा और बात करेंगे डिटेल में। तो ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है और ये हार्ट फेलियर के केस में और एनेस्थीसिया के केस में और इसी तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन वगैरह में रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो क्या है कि यहाँ पे देखिए प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो देखिए पूरा पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। इस वजह से आपको देखिए ये पल्मोनरी कैपिलरी में भी प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो हमारे पल्मोनरी कैपिलरी में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, भी हमारा यहाँ पे चीज बच गया। तो देखिए हम बात किए पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, नॉर्मल हम बता दिए कि 4 से 12 mmHg होता है। और उसका फिर इधर आए, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर देखिए 12 mmHg से लगभग कम होता है। और उसके बाद हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर की, तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ये सिस्टोलिक 120 mmHg अपॉन डायस्टोलिक जो होता है ये 12 mmHg तक होता है, क्योंकि जब तक इससे कम नहीं होगा तब तक ये वॉल खुलेगा नहीं। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि इसका जो प्रेशर होता है 5 mmHg होता है, तो इससे जब कम होगा तभी ये वॉल खुलेगा। और यहाँ पे भी क्या है कि जब ये 12 से कम होगा डायस्टोल के कंडीशन में तब ये वॉल ओपन होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म हम बता के आ चुके हैं पीछे भी। तो ये हो गया। अब ये चारों चैम्बर की हम बात कर लिए। ठीक है, और एओर्टा में देखिए हम बात की 120/80, तो एओर्टा का जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। इसी वजह से जब यहाँ पे 80 होता है तो ये हमारा एओर्टिक वॉल जो होता है जैसे ही इसका 120 से कम होते होते 80 से कम होता है तो फौरन ये हमारा एओर्टिक वॉल क्लोज होता है और एस्टियम को सुनने खुलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग टॉपिक है, बता दिए। बस यहाँ पे कहता है ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमारा ये काम नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से हमारे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से इस पूरे पाथवे में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हार्ट फेलियर के केस में या इसी तरीके से वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में, यानी ये हार्ट फेलियर के ही तो टाइप है, वेंट्रिकुलर फेलियर के कंडीशन में हम इस पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को देखते हैं और ये इंक्रीज देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जब हम शॉक की कंडीशन में फ्लूइड रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हम बेस्ट इंडिकेटर और मोर एक्यूरेट के तौर पे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। और एनेस्थीसिया में भी जब मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो एनेस्थीसिया में देखिए सीवीएस मॉनिटरिंग में हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और सेंट्रल वेनस प्रेशर और इकोकार्डियोग्राफी के साथ साथ हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें हम यहाँ पे बता दी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर। तो देखिए लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर कितना है इसको देखने के लिए हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। यही यहाँ पे बताया गया कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होता है ये गुड अप्रोक्सीमेशन देता है हमको लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर का। ठीक है, तो लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर का तो देगा ही, और ओवरऑल ये हमको बताता है कि लेफ्ट हार्ट का प्रेशर कितना है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे डायस्टोल के टाइम पे जब ये वॉल ओपन हो जाता है तो हमको लेफ्ट वेंट्रिकल का और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि माइट्रल वॉल ओपन हो गया। ठीक है, तो डायस्टोल के टाइम पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम दोनों का प्रेशर बताता है, और सिस्टोल के टाइम पे ये लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को तो बताता ही है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। और अगर हमको इस लेफ्ट साइड के हार्ट में कोई भी परेशानी देखने को मिल रही है, चाहे ये वेंट्रिकल में परेशानी यानी वेंट्रिकल ब्लड नहीं पंप कर पा रही है, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा, इस वजह से ये पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पता चल जाता है, यानी हार्ट फेलियर के केस में फायदेमंद होगा। या इसी तरीके से यहाँ माइट्रल स्टेनोसिस हो रही है ना, तो माइट्रल स्टेनोसिस होगी तब भी इधर से ब्लड इधर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। और जब लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन बताएगी, देखिए हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये बताया कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होता है ये लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को तो
अप्रोक्सीमेशन देता है। अच्छा, साथ साथ ना ये लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर के साथ साथ ये डायस्टोलिक कंडीशन में ये लेफ्ट वेंट्रिकल का भी अप्रोक्सीमेशन देता है, ठीक है। क्योंकि जब डायस्टोलिक कंडीशन होगी तो जितना लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है वही सेम हमको लेफ्ट एट्रियम को भी देखने को मिलता है। इस वजह से डायस्टोलिक कंडीशन में हमको ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि जब डायस्टोलिक कंडीशन आती है ना, तो डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे देखिए आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए कैसे ऐसा होता है, हम बताएं। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जब ये माइट्रल वाल्व ओपन हुआ डायस्टोलिक कंडीशन में, तो यहाँ का प्रेशर बराबर हो गया, क्योंकि एकदम ओपन चैम्बर की तरह काम करता है। लेकिन जब यहाँ पे माइट्रल स्टेनोसिस हो जाएगी, तो माइट्रल स्टेनोसिस के टाइम पे जब डायस्टोल होगा तो इधर से ब्लड ज्यादा इधर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे तो प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। इस टाइम पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा होगा। यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में बताया गया था, तो इसको हम एक्सप्लेन कर दिए कि एक्सेप्ट इन माइट्रल स्टेनोसिस, कि माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज्यादा होता है डायस्टोलिक कंडीशन में। और अगर माइट्रल स्टेनोसिस के अलावा दूसरी कंडीशन की बात करें, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या होता है कि पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ये बराबर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसका फिर देखिए हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर नापते कैसे हैं। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर से नापते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे देखिए हम ऐसे करके यहाँ पे कैथेटर डालते हैं सेंट्रल वेनस लाइन से, और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में कैथेटर डालेंगे, और फिर यहाँ से हम ब्लॉकेज करके, मतलब ताकि पीछे का ना पता चले, आगे का पता चले। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं स्वान गेंस कैथेटर, ठीक है। तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर जो होता है हमारा, ये स्वान गेंस कैथेटर होता है। ये देखिए यहाँ पे हम दिखाए, ये होता है हमारा स्वान गेंस कैथेटर। और देखिए जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें अगर ऐसा आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाया करें, हो सकता है आपको कुछ हिंट आपको उसी पिक्चर से मिल जाए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है स्वान गेंस कैथेटर, ठीक है। तो अगर नाम वगैरह पूछा जाए तो थोड़ा सा हिंट काम कर सकता है आपका। तो आपको जो भी इमेज मिले ना, चाहे आप रेडियोलॉजिकल इमेज हो कुछ भी हो, तो हो सकता है कुछ हिंट मिले। तो अगर आप उसको आपको मिल रही है तो उससे आपको फॉलो कर लें, वरना तो आपकी जो नॉलेज है उससे करें। लेकिन हिंट मिल रही है तो हिंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हिंट के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि आपका टाइम उससे बर्बाद हो। सिर्फ हिंट अगर मिले, जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ लिखा है कि ये स्वान गेंस कैथेटर है, तो यहाँ पे हमको सोचने की जरूरत ही नहीं, फौरन हम इसको नाम पढ़ के टिक कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये नॉर्मल कार्डियक रेस्टिंग प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम बता दिए कि किस चैम्बर में कितना प्रेशर होता है, और यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का जो इंपॉर्टेंस था इसको हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है।